सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सफलतापूर्वक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर बड़ा है बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा पोर्शन इसका दिया गया है, बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया गया है। आशा है कि हम आज इस चैप्टर का बेसिक देखेंगे और 1 या 2 वीडियोस में ये चैप्टर फिनिश होता है। मुझे आशा है कि आप टीचर्स टच चैनल देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और आपको अगर कोई सुझाव देना है, कोई एडवाइस देना है तो आप कमेंट में जरूर दें। तो बिना देर किए निकालिए कॉपी और पेन और मेरे साथ शुरू कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का एक नया लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और एक बहुत अच्छे और ग्रेट मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस, ये इनका नाम था बच्चों, रेने डिस्कार्टिस। 16th सेंचुरी में, यानी अबाउट 1637 के आसपास, इन्होंने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच दिया, ठीक है, जिसको हमने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, रेने साहब ने किया क्या, ये ब्रांच मैथमेटिक्स की आई कहां से? तो रेने साहब ने ये बताया आपको कि मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन है, ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको हमने मान लिया कि हमारा कोई प्लेन है, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि इस पूरे प्लेन पे, चलिए मैं इसको मान लेता हूं, ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है बच्चों। और मुझे ये दिखाना है कि इस प्लेन में एक बंदा है, ये बंदा इस प्लेन में है, बात समझिएगा। हाँ, तो बच्चों, रेने साहब ने क्या कहा कि ये एक बंदा है, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं, कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स इस प्लेन में, प्लेन समझते ना बच्चों, बहुत कोई ऐसा वर्ड नहीं है, प्लेन का मतलब एक सरफेस, ठीक है बच्चों। अर्थ भी हो सकता है, आपकी बुक का पेज हो सकता है, आपकी टेबल हो सकती है, आपका ये बोर्ड हो सकता है, ये सारे प्लेन कहे जाते हैं। तो ये मिस्टर एक्स इस प्लेन में आके बैठे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है आपका, तो इस प्लेन में मिस्टर एक्स आके बैठे, ठीक। अच्छा, अब अगर एक पुख्ता जानकारी आपको चाहिए कि ये मिस्टर एक्स इस प्लेन में कहां पर है, तो एक मोटा मोटी बात आप क्या बोलेंगे, ऊपर है ना, या नीचे है, या दाएं हैं, या बाएं हैं, या बीच में है, राइट। ये बात साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिकली जब मिस्टर एक्स की पोजीशन इस प्लेन में डिसाइड की जाएगी तो ये बताया जाएगा कि ये एक सर्टेन पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से कितने यूनिट ईस्ट में है, कितने यूनिट वेस्ट में है, या नॉर्थ में है, या साउथ में है। इस तरीके से जब हम किसी एक व्यक्ति की, पर्सन की
या मान लीजिए किसी भी एक बॉडी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन साइंटिफिकली मैथमेटिकली डिसाइड करते हैं, जिसमें डिस्टेंस बहुत कंपलसरी होगी, जिसमें डायरेक्शन बहुत कंपलसरी होगी। तो इस तरीके से जब हम किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे किसी प्लेन पर, उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे किसी प्लेन पर, तो इस पूरे सिस्टम को रेने सर ने नाम दिया था कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, और कार्टेशियन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, उससे ये मैथ्स की एक नई ब्रांच बन के निकली जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि कैसे पोजीशन डिफाइन करने होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इस समय सारे लोग घूमने जाते होंगे अपनी गाड़ी से, तो आप देखते होंगे गूगल मैप का आप यूज करते हैं। जैसे ही लोकेशन डालेंगे, या मान लीजिए आप सीतापुर जा रहे हैं और सीतापुर में आपने डाला लाल बाग, तो आप देखेंगे कि मैप पे कुछ लाइंस बनती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे ऐसे, फिर एक जगह कट करेंगी और वहीं आ जाएगा कि योर डेस्टिनेशन इज हियर। तो जो गूगल मैप का सिस्टम है वो इस कार्टेशियन सिस्टम पर पूरा बेस्ड है। गूगल मैप ने क्या किया है, स्पेस से उसने अर्थ को एक मान लिया है प्लेन, और उस अर्थ पर किसी भी पॉइंट को वो इजीली डिफाइन कर देता है कि जहां से आपने सिलेक्ट किया है। अच्छा देखिए, आप सीतापुर में जा रहे हैं और सीतापुर में आपने एक मोहल्ला, मान लीजिए बहुत सिंपल सा लोहार बाग आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, या कोई स्कूल जाना है, एलपीएस स्कूल जाना है, या मुझे जेवियर स्कूल जाना है, इस तरीके से। तो आप जैसे गूगल मैप पे उसको डालते हैं, तो जहां से आपने डाला है वो आपका फिक्स पॉइंट हुआ। फिर वहां से वो बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। वो यही सिस्टम है पूरा बच्चों, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैथमेटिक्स की इसी ब्रांच पर गूगल मैप आपका बेस्ड है। आर्मी में इसका बहुत यूज होता है, एरोनॉटिक्स में इसका बहुत यूज होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था कि ये ब्रांच कहाँ से आई। अब चलिए देखते हैं कि मेन चीज इसमें क्या है, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोर्ड पे बनाई है, इसको आप ध्यान से देख लें। ये एक प्लस जैसा निशान आपको दिख रहा होगा। यहां पर दो लाइन है, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इस तरीके से जब आप ये दो लाइन खींचते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बच्चों जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं दोनों लाइन, इस पॉइंट को हम वो फिक्स पॉइंट मानते हैं जहां से हम किसी की डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां आप बैठे हुए हैं, अपनी स्कूल में बैठे हुए हैं, और आपने गूगल मैप पे टाइप किया कि मुझे फला जगह जाना है, तो जहां से आप उसको टाइप कर रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो आपका ओरिजिन है। वहां से आप पता करना चाहते हैं कि ये चीज है कहां पर, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है या क्या है, जो भी है। तो ये बच्चों जो मैंने ये बनाया है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको नाम दिया है इसने एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको नाम दिया है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो बच्चों ये पूरी एक्स एक्सिस ही है, और जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अभी नीचे क्या वो बात की बात है, हालांकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइन होती हैं। इस तरीके से हम एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, और ये जिसके बना है ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अच्छा, अब आइए, अब क्या होता है, इस एक्स एक्सिस पर और इस वाई एक्सिस पर फिक्स डिस्टेंस पर हम लोग रियल नंबर्स कंसीडर करते हैं एज ए यूनिट। ठीक है बच्चों, जैसे फिक्स डिस्टेंस पर इसको मैंने कहा 1, इसको मैंने कहा 2, इसको मैंने कहा 3, इसको मैंने कहा 4, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। ऐसे यहां भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऐसे, हाँ, तो ये रियल नंबर्स हम लोग बच्चों इस पे ले लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब आप समझते रहिएगा, बहुत अच्छी चीज चल रही है। अब मैंने ये कहा कि एक पॉइंट P वाई एक्सिस से थ्री यूनिट, मैं यूनिट का इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं कोई मीटर सेंटीमीटर भी नहीं ले रहा, मैंने यूनिट का यूज किया। यूनिट का मतलब किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट P है, वो वाई एक्सिस से 3 यूनिट और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। ये देखिए मैंने यहां पे डिफाइन किया कि एक पॉइंट है P, वो y एक्सिस से 3 यूनिट और x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ P, तो P की लोकेशन बताइए कि P इस सिस्टम में कहां पर है, ठीक। देखिए बहुत आसानी से हम इसको पता करेंगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक पॉइंट P है, वो x एक्सिस से है 2 यूनिट की दूरी पर। तो बच्चों x एक्सिस तो आपकी ये हो गई, इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, यानी ऊपर की तरफ कहीं है पॉइंट। पहली चीज डिफाइन हो गई। पॉइंट P जो है वो x एक्सिस से 2 यूनिट है, तो x एक्सिस से दूर है 2 यूनिट, ऐसे दूर है। अब आप सोचेंगे कि नीचे भी हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी बात बता रहा हूं, फिर आप बाकी अपने आप समझ जाओगे, ठीक। तो x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है, और y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। तो y एक्सिस क्या है, ये यहां से ये 3 दूर है, x से ये 2 दूर है और y से ये 3 दूर है। तो हम कैसे लोकेट करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है बच्चों। x से कितना दूर है, 2, तो x ये है, तो देखिए इसे 2 दूर कीजिए, तो 1 ये और 2 ये, यानी अगर हम ये एक लाइन खींचे डॉटेड, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे कहीं आना चाहिए। और y से कितना दूर है, 3, तो बच्चों y एक्सिस ये है, इससे 3 दूर है, तो देखिए y से 3 दूर है, तो इधर 3 चलिए, 1 2 3, यानी अब आप 3 वाले को ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ये जो क्रॉसिंग मिली है, ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूं, ये 3 पे क्रॉसिंग मिली है और ये आपकी x से क्रॉसिंग है, इस तरीके से, ठीक है। ये अब आप देखिए, ये जो क्रॉसिंग मिली है, यही बच्चों हमारा पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट। इस तरीके से गूगल मैप लोकेट कर लेता है कि कोई चीज है कहां पर, समझ रहे हैं कि नहीं। जहां से आप उस चीज को जानना चाहते हैं कि ये चीज कहां पर है, तो गूगल मैप कार्टेशियन सिस्टम का यूज करता है और वो देख लेता है कि आपने कहां से खोजना शुरू किया, उसने उसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब वो ओरिजिन से देखता है कि ये ईस्ट है कि वेस्ट है, ठीक है, और वो उसके कई रास्ते ढूंढ लेता है कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। बच्चों देखें, आप ओरिजिन से ऐसे पहुंच सकते हैं यहां तक, आप इधर जाके ऐसे पहुंच सकते हैं, आप इधर जाके ऐसे पहुंच सकते हैं। तो गूगल मैप क्या करेगा, आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाएगा, तो ये आपको पहुंचा देगा कि P यहां पर, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, अब अगर हम इस P को ये डेफिनेशन ना देखें और हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और देखिए x पर कितना चले थे, 3, और y पे चले थे 2, तब जाकर के हम P पर पहुंचे थे। तो अब आपको क्या करना है, ये कुछ नहीं देखना, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक। ये आपके पास है P और ब्रैकेट में लिखा है 3, 2, ठीक है। ये जो पहला वाला नंबर होगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा,
पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है P3, 2, इसको आप बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये ध्यान रखिएगा कि P3, 2 जो है ये P2, 3 के इक्वल नहीं होगा बच्चों। आप इनका प्लेस चेंज नहीं कर सकते। हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा फिर y का आएगा, पहले x का आएगा फिर y का आएगा। ठीक, अच्छा अब जरा इनकी खासियत भी देख लीजिए, आपको मजा आएगा। खासियत क्या है? खासियत यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस से कितनी दूर है, ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस से कितनी दूर है, तो देखिए कितनी दूर है 2, कितनी दूर है 2, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये तो है 1 2, तो 2 यानी x एक्सिस से जब इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी तो 2, और y एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालनी होगी बच्चों तो 3। ठीक है, ये पॉइंट P जो है ये x से कितनी दूर है, जब आप 2 ऊपर चढ़े तब ये मिलेगा, और जब आप y से 3 इधर हटेंगे तब ये मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट P की x एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस से नहीं, x एक्सिस पर कितनी है तो 3 है, y पर कितनी है 2 है, x से कितनी है 2 है, y से कितनी है 3 है। तो जहां से आ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा अब एक चीज और बतानी थी आपको, जो आप x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं, जो आप x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में, एब्सिसा, हिंदी में भुज। और जो y पे चले हैं इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कोटि। तो भुज और कोट इसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। x एक्सिस पे जो चलेंगे तो एब्सिसा, y पे जब चलेंगे तो ऑर्डिनेट। ठीक है, और क्या बताना रह गया? ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब ये जो पेयर आया है नंबर्स का, जैसे 3, 2, इस तरीके से बहुत सारे पेयर मिलेंगे, तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक है ना, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देश के अंक हैं ये हमको कुछ बता रहे हैं। निर्देश माने क्या होता है? इंडिकेट करना। तो ये अंक हमको कुछ बताएंगे कि ये कहाँ है। समझ रहे हैं? बताओ, इतनी चीज सबको समझ आई? सबको समझ आया? ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है? x एक्सिस से कितनी दूर है, x एक्सिस पर कितनी दूर है, y एक्सिस से कितनी दूर है, y एक्सिस पर कितनी दूर है। ये आपको समझ आ गया होगा। आ गया कि नहीं? ये जो मैंने चौखटा बनाया इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं पूरे सिस्टम को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। जब मैंने कहा कि ये रियल नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए उसकी बात भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली आप सीख लेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिर से खींच लेते हैं अपना एक्स वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं बच्चों। इस ओरिजिन से आप चलना शुरू करेंगे। मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं तो सब आप प्लस के नंबर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 सब प्लस के। जब आप इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे तो सब नेगेटिव नंबर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो सब प्लस की नंबर, नीचे चलेंगे तो माइनस की नंबर। बस सिर्फ आपको ये करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस यही करना है आपको। तो देखें, जब आप इस वाले में आएंगे, इस कोऑर्डिनेट में, इसमें, ठीक है, और इसको भी मैं बक्सा बना लेता हूं।
ये भी आपका एक बक्सा हो गया और ये भी आपका एक बक्सा हो गया। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? स्क्वायर शेप लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पहला बक्सा है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा आपका स्क्वायर था, इसका एक हिस्सा उठाएंगे, यानी आपने इसके 4 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा उठाएंगे उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, चौथा हिस्सा बोलेंगे, चौथा भाग बोलेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब कोई पॉइंट पहले में ट्रेवल करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ x भी प्लस का, y भी प्लस का, तो आपके यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों, वो दोनों प्लस के आएंगे। x भी प्लस का, y भी प्लस का। जब आप दूसरे में आएंगे बच्चों, तो देखें पहले x लिखा जाएगा, तो यहाँ x माइनस का चलेगा और y प्लस का चलेगा। जब आप तीसरे में ट्रेवल करेंगे तो यहाँ x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस होंगे। ठीक है, यहाँ ये, यहाँ बच्चों x नेगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। इसको आप जरूर ध्यान रखें कि अगर दोनों के पास प्लस है, जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ट्रेवल करेगा। अगर पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो वो ट्रेवल करेगा सेकंड में। अगर दोनों निगेटिव है तो थर्ड में ट्रेवल करेगा। अगर पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है बच्चों, तो वो किसमें ट्रेवल, अच्छा सॉरी बच्चों, ये प्लस होगा, ये x प्लस है ना, y माइनस है, तो अगर पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ये थर्ड में ट्रेवल करेगा, फोर्थ में। तो ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक, अभी आप देखिएगा इसका यूज क्या है, आपको मजा आएगा, आप फट से बताओगे। मैंने कहा आपके पास एक पॉइंट है A, एक B, एक C, एक D, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, -2, -3, -3, -3, 4, -2। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम में, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये A पॉइंट कहां मिलेगा? तो आपने झट से देखा कि यार A के पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, उसके पास साइन प्लस प्लस, यानी फर्स्ट में आएगा, यानी A वाला किस में होगा बच्चों? फर्स्ट। ठीक, सेकेंड पे आप आए, आपने देखा यार x माइनस का है और वो प्लस का है, तो माइनस प्लस, यानी ये किस में जाएगा? सेकेंड में। फिर थर्ड में आपने देखा दोनों निगेटिव है, तो आपने देखा जो तीसरा वाला क्वाड्रेंट है उसमें दोनों निगेटिव होते हैं, तो तीसरे में चला जाएगा। फिर आप जब चौथे में आए तो आपने देखा इसमें पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस, यानी ये फोर्थ में चला जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहां है, किस क्वाड्रेंट में है, कहां से? ओरिजिन से। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये सब? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आपको प्लॉट करना है। कहाँ पे करना है? वही XY एक्सिस पे, है ना। इन्हें प्लॉट करने का मतलब होता है आप इनको दिखाओ कि ये पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो पिछले वीडियो में जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको प्लॉटिंग बताई थी कि किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को प्लॉट जरूर करिएगा और भेजिएगा ग्रुप पे कि किस तरीके से आपने प्लॉट किया है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। देखिए शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी तो आप ग्राफ के बारे में सब जान चुके हैं लास्ट वीडियो में, प्लॉट कैसे करेंगे, कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा, सब आप कोऑर्डिनेट में होगा, सब आप जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लॉट 3 पॉइंट आपको दिए, 1, 4, -2, 3, 2, कह रहे हैं इनको प्लॉट कीजिए। यानी XY एक्सिस पर हमें दिखाना है कि ये पॉइंट कहां पर होंगे। एंड फाइंड एरिया ऑफ द प्लॉट, और फिर इनको मिला करके जो प्लॉट बनेगा, अभी तो ये निर्देशांक है, ये पॉइंट है कि भाई ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा। इनको मिलाने से जो शेप बनेगा उसका हमको एरिया चाहिए। तो पॉइंट बच्चों कितने हैं? 3। अगर 3 पॉइंट से मिलने वाले शेप की हम आपसे बात करें तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? यस बच्चों, ट्रायंगल बनेगा।
तो अब देखते हैं क्या ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये जो प्लॉट आएगा, ये जो जमीन का टुकड़ा आएगा, क्या ये ट्रायंगुलर शेप का आएगा? उसके ये क्या दिए हैं, ये इंडिकेशन दिए हैं, ये पोजीशन दी है कि भाई उसका एक सिरा कहाँ है, उसका दूसरा सिरा कहाँ है, उसका तीसरा सिरा कहाँ है। जब तीनों सिरे आप ढूंढ लें, फिर आप उन तीनों सिरों को मिला दें। जब आप उनको मिला देंगे तो आपको पता चलेगा यस इट इज ट्रायंगुलर प्लॉट, और फिर उसका एरिया निकालना है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तुरंत आप अपनी ग्राफ कॉपी निकालेंगे और मैं अपनी स्केल निकालूंगा और खींचूंगा यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिना तो बन ही नहीं सकता। ये मैंने खींचा वाई एक्सिस और ये मैंने खींचा एक्स एक्सिस, है ना बच्चों। ये खींचा एक्स एक्सिस। बताइए इतने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? में क्या दिक्कत होगी आपको, है ना। ये भाई एक्स एक्सिस हो गया और इधर ये माइनस के चलते हैं तो इसको माइनस एक्स कह लीजिए। ये वाई प्लस का हो गया, इधर माइनस वाई चलता है नीचे, तो आप इसको माइनस वाई कह लीजिए। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए। तो इसको मैंने कह लिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, इतनी ही डिस्टेंस। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो फिर जो आपने जो ये डिवीजन लिए हैं ये इतनी ही डिस्टेंस के वाई पे भी ले लीजिएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आपको ये पता चल जाएगा, जो पॉइंट्स दिए होंगे उनको देख के आप जान लेंगे कि यार वाई एक्सिस पे हमें मैक्सिमम कितना जाना है, एक्स पे कितना जाना है। मान लो यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पॉइंट दिए होते, 50 दिया होता, 40 दिया होता, तो हम लोग छोटा सा डिस्टेंस मानते। ठीक है, अच्छा इधर भी आ जाओ, 1, 2, 3, 4। यहां आ जाओ, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ भी बच्चों ये प्लस का है तो ये माइनस का इधर चलेगा, है ना, ये माइनस के चलेंगे। ठीक, ये हमारा बन गया कार्टेशियन सिस्टम, हमने इसको ड्रा कर लिया। ठीक, अब चलिए लोकेट करते हैं हमारे पॉइंट्स का। तो वो जो पहला पॉइंट जो हमको दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है 1,4। हमको देखना है 1,4 कहाँ है, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यहाँ पे लिख लो पॉइंट, ये पॉइंट दिया है, ए मान लेते हैं 1,4। अब मुझे मेरे होशियार बच्चे बताएंगे ये 1,4 जो पॉइंट दिया हुआ है, ये 1,4 होगा कहाँ? पहले में ट्रेवल करेगा, दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में होगा, इसकी पोजीशन कहाँ है? तो हमने देखा कि दोनों प्लस के हैं। पहला वाला एक्स का होता है वो भी प्लस का, दूसरा वाला माइनस का होता है वो भी प्लस का। जब दोनों प्लस के हैं बच्चों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा देखते हैं। एक्स पे चलना है 1, तो देखो आप एक्स यही तो है, तो एक्स पे चले 1 चले। वाई पे चलना है 4 यानी ऊपर चलना है, तो पहले 1 से आप एक लाइन खींच लीजिए। कहाँ? ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर, सॉरी बच्चों, आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने खींच लिया। आपकी मैं डॉटेड नहीं कर रहा हूं, कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों वाई पे आप चले 4, यानी पहले आप एक्स पे 1 चल के आए। हम क्या है, मतलब ये पॉइंट कहाँ है उसको हम लोकेट कर रहे हैं। हम गूगल मैप है, हम गूगल है, हम इसको लोकेट कर रहे हैं, ये ए कहाँ है। तो हमने देखा इसके निर्देशांक थे, इसके कोऑर्डिनेट थे 1,4, यानी हमने पता लगाया कि भाई 1,4 का मतलब ये y से दूर कितना है, 1 दूर है, तो y ये था, y से 1 दूर हो गया। ठीक, अच्छा x से कितना दूर है, उल्टा चलेंगे बच्चों, x से दूर है 4, तो देखो 1 2 3 4, तो इसको इधर खींच लीजिए ऐसे। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बच्चों, तुरंत हमको हमारा पॉइंट मिल गया। दिस इज अवर पॉइंट। कौन सा बच्चों? ए। ये पॉइंट हमारा यहां बैठा हुआ है। थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ए बैठा हुआ है। बताओ, ठीक है, चलो दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था -2,2। कितना था? दूसरा पॉइंट था -2,2। दूसरा पॉइंट कितना है बच्चों? दूसरा हमारा पॉइंट है -2,2।
अब देखो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, है कहाँ, तो x वाला हिस्सा माइनस है, x वाला हिस्सा माइनस ये होता है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये डिसाइड कैसे करेंगे, y वाला प्लस है, यानी y प्लस में जाना है, x माइनस में जाना है, तो ये दूसरे वाले में होगा। चलिए चलते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले b-2 यानी x-2 चल जाइए, तो 1 2। फिर मुझे कहाँ जाना है, प्लस y की तरफ, यानी ऊपर जाना है, तो आप इसको ऐसे रख लीजिए और ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे, ठीक। ये -2 पे आपने लाइन ड्रा करी। y पे कितना जाना है, 2 जाना है, यानी 1 2, इससे इधर खींच दीजिए, इधर नहीं खींचना है, इधर खींचेंगे तभी तो इसको क्रॉस करेगा। ये सब कॉमन सेंस की भी बातें होती बच्चों। तो आपने इसको इधर खींच दिया ऐसे, और देखिए इसने यहां पे क्रॉस किया, ये आपका पॉइंट हो गया B, ठीक। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा जो था उसको हमने C कहा, और ये है 3,2। कितना है बच्चों, 3,2 है, यानी ये भी हमारा फर्स्ट में होगा। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो पहले क्वाड्रेंट में होगा कहीं। चलो देखते कहां होगा। तो x पे चलना है 3, तो 1 2 3, फिर y पे चलना है 2, यानी ऊपर की तरफ। पहले 3 से लाइन खींच लीजिए, देख रहा है सभी बच्चों को, ये 3 से हमने लाइन खींच लिया इस तरीके से। और y पे कितना चलना है, 2, तो 2 ये है y पे, तो इसको इधर क्रॉस कीजिएगा ऐसे, ये क्रॉस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट मिला। कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया C। ये तो हमने पॉइंट प्लॉट किए, यानी पोजीशन पता की कि हमारा A कहाँ है, B कहाँ है और C कहाँ है। अब क्या काम होगा, हमको इसका एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए पहले हम देखें तो प्लॉट हमारा कैसा है। तो बच्चों पहले A से B को मिला दीजिए, A से B को मिला दीजिए, ये मिला दिया, और B से C को मिला दीजिए, ये मिला दिया, और C से A को मिला दीजिए। वाह, वेरी गुड बच्चों। ये देखिए हमारे पास हमारा प्लॉट बनके आ गया, ठीक है। ये हमारा प्लॉट बनके आ गया ABC। कैसा प्लॉट आया है, ट्रायंगुलर। 3 पॉइंट थे ना बच्चों, तो ट्रायंगुलर ही तो आएगा। ये हमारा प्लॉट बनके, ठीक। इसी का हमको एरिया चाहिए। यहां तक तो आपके आधा सवाल समझ लीजिए हो गया। अब इसका हमसे एरिया पूछ रहे थे, ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया फार्मूला क्या होता है, वही अपना पुराना वाला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस तो इसका यहां से लगा करके यहां तक होगा, है ना। तो कैसे इसको निकालेंगे आप कि बेस कैसे होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सीधे से आप इसको काउंट करेंगे। देखें 1, अब माइनस प्लस में ना जाइएगा, इसमें रियल नंबर का एडिशन मत करने लगिएगा, क्योंकि डिस्टेंस प्लस माइनस नहीं होती। आप B से C की तरफ जा रहे हैं तो सब गिनना पड़ेगा आपको। 1 2, ये ओरिजिन है ना, तो 1 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। यानी जो बेस आ गया हमारा कितना आ गया बच्चों, 5 यूनिट। लेंथ देखिए, लेंथ कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट का स्टार्टिंग कहाँ है, 4 पे, है ना। और ये क्या है 0, और ये क्या है 2। ध्यान दीजिए, हमको ये हाइट चाहिए बच्चों, यहां से यहां तक ये हाइट होगी। हाइट हमेशा सीधी ली जाएगी, बेस से ऊपर वाले वर्टेक्स को मिलाएंगे, वही हमारी हाइट होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखें ये, यानी स्टेप गिन लीजिए, 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी इतनी हाइट है इसकी। कितनी है, 2 स्टेप। तो ये इसकी क्या होगी बच्चों, हाइट हो गई। कितनी, 2 स्टेप, 2 यूनिट। तो बस अब तो एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया लगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं बहुत मजे से, है ना। बनाने में भी आपको मजा आया होगा, देखने में भी आपको मजा आया होगा। तो
तो इस तरीके से सवाल इसमें आते हैं। इसको कायदे से देखिए। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए। बच्चों बोर्ड पे लग गया है सवाल और जरा ध्यान से देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चूंकि सारी कोऑर्डिनेट आपकी हो गई बच्चों, हो गई, कुछ करने नहीं, कोऑर्डिनेट फिनिश होती है यहीं पे। तो देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चों। कह रहे हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के 3 पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, ए बी डी। कौन सा गायब कर दिया? सी। क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। एक क्रम चलता है बच्चों, एक ऑर्डर चलता है। ए के बाद डी नहीं ले सकते, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद फिर से ए आएगा। तो हमने ए दे दिया, बी दे दिया और डी दे दिया। कह रहे हैं फाइंड सी। सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का लोकेशन क्या होगा वो पता कीजिए, और साथ साथ में जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया पता कीजिए। सवाल आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसको रफली बना देता हूं जिससे आपको और समझ आ जाए। सवाल इस तरीके से बच्चों कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये कह दिया इन्होंने कि स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बी के दे दिए, डी के दे दिए, सी के आपको निकालने हैं। सी की पोजीशन आपको पता करनी है और फिर जब ये स्क्वायर बन के रेडी होगा तो हमें इसका एरिया चाहिए होगा। बताओ सवाल समझ आया? तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत हम अपना कार्टेशियन सिस्टम ड्रा करेंगे और उस पर इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, पोजीशन करेंगे कहाँ पर हैं, फिर इनको हम मिलाएंगे, फिर वहीं से हम सी को ढूंढेंगे और एरिया निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसानी से। देखें तो सबसे पहले क्या बना लें, वही अपना एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये अपना हो गया y और ये अपना हो गया बच्चों x। ठीक है, ये y हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये x हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा बच्चों x पे मैक्सिमम कितना जा रहे हैं, 3 यहाँ है, -2 यहाँ है, -3 यहाँ, यानी 3 तक जा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो इसको हमने कह लिया 1, इसको कह लिया 2, इसको कह लिया 3। ये -1 मैं लिख नहीं रहा हूँ, हौच पौच हो जाता है। -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, अब तो समझ गए होंगे कहाँ प्लस माइनस लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब पहला पॉइंट देखते हैं कहाँ होगा हमारा। फर्स्ट पॉइंट है 3,2, जाहिर सी बात है दोनों प्लस के हैं तो पहले में होगा। 3,2 एक्स पे चलना है 3, ये पहुंचे 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ लिख लो, चलो 1 2 3 -1 -2 -3। तो x पे चलना है बच्चों 3, पहला पॉइंट आपका 3,2 है, तो x पे चलना है 3, उसके बाद 2 यानी प्लस y की तरफ ऊपर जाना है, प्लस y की तरफ कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो आप 3 वाले को खींच लो, इस तरीके से हमने खींच लिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, वही डॉटेड लाइन, और y पे कितना जाना 2, यानी ये 1 2, तो 2 वाले से उधर खींच दीजिए तभी तो उसको क्रॉस करेगा। ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्रॉसिंग मिली, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ए। नाम लिख दीजिए 3, बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आओ। दूसरा पॉइंट है -2, -2 यानी x पे -2 चलना है, इधर चलना है, और फिर y की तरफ 2 फिर भागना है मुझे ऊपर। तो ठीक है, तो ऊपर का ही काम है, तो इसको ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, और y2 तो वही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, इधर से भी क्रॉसिंग मार दो ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया, कौन सा, बी। कोऑर्डिनेट लिख दीजिए इसके, -2, जब x पे आप -2 चलोगे और y पे 2 चलोगे, या यूं कहें कि x से 2 की दूरी पर, x से +2 की दूरी पर और y से -2 की दूरी पर ये पॉइंट बैठा है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला कौन सा बच्चों, डी। सी तो है ही नहीं, तो डी को मार्क करते हैं। डी -3 यानी एक्स पे हमको चलना है -3, ये जाना है यहां तक, ठीक है बच्चों। और यहां जाना है मुझे +3। वाई ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, फिर सी इधर आएगा, डी इधर कहीं आएगा। ये बच्चों एक मिनट के लिए रुको जरा बच्चों, डी वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत था, 3, -3 है, यानी एक्स पे चलना है हमको 3, तो बच्चों 3 तो देखिए 1 2 3 ऐसे चलेंगे। फिर वाई पे चलना है -3, -3 का मतलब नीचे घूमना है मुझे 3 पॉइंट तक, यहां तक घूमना है। तो पहले आप इसको नीचे घुमा दीजिए ऐसे, और ये 3 से ऐसे क्रॉसिंग डाल दीजिए ऐसे। जहां पे ये क्रॉस करेंगे बच्चों, ये हमारा है डी, तो डी कब आया है, जब आप एक्स पे चले हैं 3 और वाई पे चले हैं -3, ये आ गया, ठीक। ए भी आ गया, बी भी आ गया और डी भी आ गया। अब पता करना बच्चों ये सी कहां होगा। तो देखो आप सी पता कैसे करोगे, यहां पे चलेगा आपका कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस ये बोलता है कि भैया स्क्वायर में जो 4 की 4 साइड होती हैं वो सेम होती है, बता दिया ऐसे, आपका स्क्वायर है ये। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं। तो देखो जरा आप यहां से देखो, ए से लगा करके डी तक आप कितने पॉइंट आए हो, जरा ध्यान दो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो आप जब यहां से इधर आओगे तभी 5 स्टेप आपको आना पड़ेगा, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी आपको इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा और इसको इधर मिला देना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना। तो सिंपल सवाल है, समझ गया कि नहीं भाई। ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, तो कुछ आपको करना ही नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, इसको यहां मिला लाना है, यहां से मिला देना है बस। तो 5 यूनिट ये हो जाएगा और 5 यूनिट ये हो जाएगा, माइनस प्लस में ना जाइएगा, डिस्टेंस में माइनस प्लस नहीं चलता, वो पॉइंट लोकेट करने के लिए चलता है, ठीक है। वो आप कोई इंटीजर का ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखो डी पॉइंट कहां आपको मिलेगा, डी पॉइंट मिलेगा जब आप एक्स पे -2 चलोगे और वाई पे -3 चलोगे, समझ गया कि नहीं। तो एक्स पे चलना है -2, तो ये चलेंगे, एक्स पे चलना है -2, तो यहां तक आ गए -2, और फिर -3 चलना है ऐसे, और इसको आप ऐसे। ये जो पॉइंट आपका मिलेगा, ये आपका पॉइंट क्या होगा, सी। सी कब आया, सी आया जब आप एक्स पे चले -2 और वाई पे चले -3। समझ गए होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो देखो क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया भाई। बिंदु से बिंदु मिला, बिंदु से बिंदु मिला, बिंदु से बिंदु मिला, ये बन गया बच्चों, ठीक। अब सोचो क्या स्क्वायर है, चेक करो। पहले आप इसकी लेंथ चेक कर लो, तो लेंथ क्या है देखो, 1 2 3 4 5, ब्रेक चेक करो, 1 2 3 4 5, सो सिंपल। यानी इसकी लेंथ भी 5 यूनिट है और इसकी ब्रेथ भी 5 यूनिट है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 स्क्वायर यूनिट। बताओ कितना सिंपल सवाल था, समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। यहां पर कोऑर्डिनेट होती है खत्म, कमाल की बात है, एक दिन में कोऑर्डिनेट खत्म। समझ भी लिया, क्या क्या समझा हमने, समझा भैया ऑर्डिनेट, हमने समझा एब्सिस्सा, हमने समझा कार्टेशियन सिस्टम, हमने समझा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, हमने समझा कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कौन सा पॉइंट कहां पर होगा, हमने सीखा कि पॉइंट्स को मिलाने से जो शेप बनेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। बस इतना ही था कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेट होता है खत्म, और अगली वीडियो से बहुत मस्त वीडियो आपकी शुरू होने वाली है, बहुत बढ़िया टॉपिक आपका शुरू होने वाला है, लाइन एंड एंगल। मजा आएगा, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। 8th 7th का डिट्टो चैप्टर आपके में उठा के रख दिया है, यानी आप पिछले 2 साल पढ़ के आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या है,
हम उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स टच पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो देखते रहिए टीचर्स टच, पढ़ाई करते रहिए, कोऑर्डिनेट चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए क्या, रिवाइज कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे लाइन एंड एंगल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।